नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। उत्तर प्रदेश के इटावा से जिला संवाददाता आनंद पांडे की खबर। इटावा में पीएम ने कहा, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया, मगर इस बार मंदिर के दर्शन बंद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मंच से मुलायम सिंह यादव को याद किया उन्होंने, और साथ ही शिवपाल सिंह यादव की चुटकी भी लिया। मुलायम सिंह के सगे भाई शिवपाल सिंह यादव भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस की बातें झूठी हैं, वादे भी झूठे हैं, सपा कांग्रेस के नारे भी झूठे हैं और नियत में भी खोट है। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, उससे चाहे देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा हुआ था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा के, कांग्रेस के लोगों ने इसको भी बदनाम किया। उस वक्त खुद चोरी चुपके टीके लगवाते थे, लेकिन टीवी पर लोगों को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के सिर पर लगे। सपा को परिवार के बाहर कोई यादव प्रत्याशी मिला ही नहीं। मोदी जी ने कहा कि 75 साल पहले जब देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तब संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मगर अब सपा कांग्रेस ये सारी पार्टी SC ST OBC का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक में रातों रात मुस्लिम जातियों को OBC घोषित कर दिया। फतवा निकाला कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं वो सभी OBC हैं। वहाँ हालात ये हुआ कि 27% आरक्षण का डाका मार लिया। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो मेरे यादव, मौर्य, लोध, जाटव, शाक्य, कुशवाहा के हक का क्या होगा? ये बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। सपा वाले जिस समाज को यानी कि जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। आज भी सपा को अपने परिवार के बाहर कोई यादव प्रत्याशी नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और ये है भाजपा की नीति और रीति। मंच पर इटावा से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, मैनपुरी से जयवीर सिंह, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत और कन्नौज से सुब्रत पाठक प्रत्याशी मौजूद हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जन जन के मन के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत माता की, भारत माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। सबसे पहले तो मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। इटावा, मैनपुरी और कन्नौज के सभी लोगों को मेरा राम राम। साथियों, मैं जब इस इलाके में आया हूं तो मुझे 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था। तो मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए, उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं।
उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। भाइयों और बहनों, मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद फिर एक बार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। आप सबने मेरी मेहनत देखी है, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म रहा है। अब मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं। हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये विकसित भारत का संकल्प क्या है? ये विकसित, ये सिर्फ 4 शब्द वाला मामला नहीं है। इसमें 4 शब्द और जुड़े हैं। आपके बच्चों का सुखी संसार, आपके बच्चों की आय, उनका रोजगार, यही तो विरासत है जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। और साथियों, इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है। लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला शौचालय है। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस, नल, ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। मोदी की विरासत
गरीबों को मिला मुफ्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों न हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र, हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को, उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी।
तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे साक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता